ऐसा जेंडर जिनकी हर चीज़ दूसरे लोगों से अलग, दिन की रोशनी में सोना और रात की रोशनी में निकलना, ये हैं ट्रांसजेंडर्स। गुरु उठो उठो, वो फंक्शन आया। गुरु उठो, 6 बज गए। गुरु 6 बज गए, उठ जाओ। नाश्ता करना है? नाश्ता क्या खाना है? तैयार होना है, 6:30 हो गए। क्या खाओ? चलो लेकर आ रही हूँ नाश्ता। अब सो नहीं जाना, उठ जाओ। उठ गई? सुबह हो गई? हाँ, और रात को भी फंक्शन में गई थी, सुबह लेट आई थी, फिर अभी उठी। तो गुरु रात का भी कोई फंक्शन है? हाँ, अभी ये बता रही है कि रात का प्रोग्राम। तो गुरु कैसा लगता है, मतलब अभी भी रात में फंक्शन से आए, अब सोकर उठी हैं, वापस रात में फंक्शन, कुछ अजीब सा नहीं है? क्या करें बेटा, मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह लाइफ है हमारी, यही लाइफ गुजारनी पड़ती है, और क्या करें फंक्शन के अलावा। हाँ ये तो है। तो गुरु फंक्शंस में क्या होता है? जाते हैं, कुछ फैमिली प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ और सिर्फ बैचलर प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह के होते हैं, वहाँ जाते हैं, डांस करते हैं पूरी। आपका नाम, पेशा? नाम आशी। और पेशा? पहले तो अभी तो हम लोग भीख मांगते हैं। तो कहाँ भीख मांग रही हैं? तारिक रोड। तारिक रोड पे। तो ये इलाका आपका है? नहीं, इलाका तो अपना नहीं, मुस्तफ़ा बाज़ार है। अच्छा, तो क्या होता है अगर आप किसी इलाके में किसी और इलाके में अगर जाकर भीख मांगे? तो हिजड़े बोलते हैं बेटा इधर नहीं आओ, इधर हमारा इलाका है, हम मांगेंगे, तुम नहीं इधर आओ। हम अरसे से मांग रहे, इधर तुम नहीं मांगो, हम मांगेंगे। तो ये हिजड़ों की जो इलाके की जो है, ये कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है? हाँ, ये चेलों को लिख के देते हैं, कोई स्टैम्प पेपर वगैरह में? हाँ। अच्छा, तो ये इलाका सिस्टम आपके ख्याल से क्या है, सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इलाका जहाँ रोज़ी मिल जाए, ये इलाका नहीं होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि मतलब लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं ज़्यादा? करते हैं क्यों नहीं जी, कोई जो लोग डांट देते हैं, तुम लोग भीख मांग रहे हो, ये कर। अच्छा, लोग ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं ख्वाजा सर आपस एक दूसरे के साथ? ख्वाजा सराव एक दूसरे के साथ भी करते हैं और लोग भी करते हैं। तो अगर आप दूसरे इलाके में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी और ख्वाजा सरा मतलब आपको सुनने में आया कि एक दूसरे को मारा हो कि इलाके में क्यों आए हो? कितनी दफ़ा मूर्तों को एक दूसरे को मारा है। सिंगलों पे जो खड़ी होती है, रोज़ाना उनका झगड़ा होता है। अच्छा। बोलती है मैं सिंगल पे मांग रही हूँ, दूसरी मूर्त नहीं मांगे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि इस ज़माने में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, मतलब मर्दों औरतों से नीचे, ऊपर या उनके बराबर? हम अपने आप को औरतों में इस्तेमाल करते हैं, औरतों के बराबर जब हम तो, हैं ख्वाजा सरा। ठीक, तो आप कितना कमा लेती होंगी दिन का? क्या ये तो दुनिया के ऊपर है, कभी ज़्यादा कभी कम। अंदाज़ा? 300 400, कभी 200, कभी खाली भी चले जाते हैं हम लोग। अच्छा गुरु, ये बताओ कि मतलब लाइफ की रूटीन क्या है? क्या रूटीन है बेटा, बस वही फंक्शन, ये करना, घर की चूल्हा चक्की चलाना। तो गुरु कुछ अलग नहीं लगता? में जाते हैं, हाँ, दुनिया से हटकर तो है रूटीन, लेकिन हमने अब अपनी अलग एक दुनिया बनाई हुई है। मतलब ऐसा क्यों, दुनिया से हटकर ऐसा कुछ क्यों? हमें कहाँ करती है तो गुरु, दुनिया हमें अलग रखती है अपने आप से, तो हमने फिर अपनी अलग दुनिया बना दी। तो गुरु कमाई का क्या जरिया होता है, मतलब? देखो, कुछ अलग होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो रहती हैं मेरे चेले बाल के, हम लोग फंक्शंस करती हैं, फंक्शन वालों को टाइम देती हैं, तो वही होता है। और कहीं और डांस वांस का कोई प्रोग्राम हो, वहाँ चले जाते हैं। पता है मेरा मेकअप का काम भी है, कभी आ जाते हैं लोग कुछ मेकअप करवाने। गुरु, ये बात चीज़ बहुत मतलब कही जाती है, लोग कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होती हैं, वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसा क्या है, मतलब होती हैं, जाहिर है, कुछ जो जिनके पास कुछ हुनर नहीं होता, जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती, तो जाहिर है वो फिर और क्या करें, कहाँ से अपना पेट पूरा करें, उन्हें करना पड़ता है। ये मजबूरी होती है? मजबूरी भी हो, जाहिर मजबूरी से ही करता है गलत काम है कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ट्रांस हो, कोई भी हो, मजबूरी में गलत काम करता है कोई भी गलत। सेक्स वर्क की जहाँ तक बात आती है, लोग कहते हैं कि जो होते हैं, मूर्तें होती हैं, ट्रांस होती हैं, रोड पर खड़ी होती हैं, घरों में सेक्स वर्क करती हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि लड़कियाँ भी तो सेक्स वर्क करती हैं, लड़कियाँ भी तो प्रोस्टिट्यूशन शुरू
आ रही है हमारे मतलब दौर में हमारे लिए कि कभी हीरा मंडी, कभी नीपियर रोड के रूप में, कभी बाजार हुस्न के रूप में। लेकिन वहाँ लड़कियाँ सब कुछ करती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लड़कियाँ भी रोड पर खड़ी होती हैं, लड़कियाँ भी प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, लेकिन सिर्फ हिजड़े ही सिर्फ मूर्तें ही उन लोगों को बेस्ट दिमाग होती है कि ये लोग सेक्स वर्क करते हैं। बेटा कैसे हो? क्या अब बेटा यहाँ पर तुम कितने अरसे से यहाँ पर मांग रहे हो? हमको 4-5 साल हो गया। 5 साल। तो यहाँ पर हिजड़े भी मांगते हैं? हाँ भाई। तो मतलब वो क्या, तुम्हें क्या लगता है कितना कमाते होंगे वो दिन का? 300-400 मांगते हैं। 300-400 दिन का कमाते हैं। तो हिजड़ों से तुम्हारी बातचीत है? हाँ। तो उनसे वो सही रवैया रखते तुमसे? हाँ। अच्छे लोग हैं? उनसे लोग कैसा सलूक करते हैं? हाँ। लोग उनसे कैसा सलूक करते हैं? अच्छा सलूक करते हैं, बुरा सलूक करते हैं? अच्छा सलूक। हाँ, हिजड़ों से लोग अच्छा सलूक करते हैं? बिल्कुल। ट्रांसजेंडर शायद अपनी हर चीज़ में दुनिया से अलग और मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जहाँ पूरी दुनिया सुबह के वक्त ऑफिस जाती है, तो वहीं ये शाम के वक्त तैयार होते हैं और अपने काम के लिए अपनी मंजिलों से निकलते हैं। क्या ये चीज़ इनको दुनिया से मुख्तलिफ और अलग करार देती है? शायद हाँ और शायद नहीं। हमारे माशरे का एक ऐसा हिस्सा जो एक ऐसे वक्त और ऐसे पहलू में गुम है जिनकी सही पहचान होना बहुत मुमकिन है। वो अपने मेकअप से भरे हुए चेहरों के पीछे अपनी असली खूबसूरती को छुपा लेते हैं, लेकिन अपने अंदर का गम छुपाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यही है इन हिजड़ों की दास्तां। मेरा नाम रोमा और मैं तारिक रोड पे भीख मांगती हूँ। कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती कभी कहीं चली जाती हूँ, वहाँ जाऊँ तो मुझे खदड़े डांटते और मारते हैं, बोलते हैं बेटा अपने इलाके में जाओ। ये बाज़ार मुस्तफ़ा है, हमारे कोई इलाका नहीं है जहाँ भी भीख मांगनी रोड पे चली जाओ। और यहाँ हमारे खदड़े सलूक कहीं करते हैं, कहीं मारते हैं, कहीं डांटते हैं और बोलते हैं जहाँ तुम्हारा इलाका। हम तो इधर भीख मांगते हैं रोडों पे, हमारा इलाका कौन सा आ गया? अच्छा, ये जो गुरु चेला सिस्टम है, हाँ। मतलब आपके यहाँ से कैसा है? हाँ जी, हमारे गुरु जो होते हैं वो हमें बेचते भी हैं, हमें मूल भी ख़रीदते हैं, हम हमारे से भीख भी मंगवाते हैं। कभी हमारा नहीं मूड होता जाने का तो हमें डांटते और मारते भी हैं, बोलते हैं बेटा जाओ भीख मांग के लाओ। हम कहाँ से खाएंगे? वही हमारे गुरु होता है, वही माँ बाप होता है। हमें घर से भी निकाल देते, घर से भी निकाल देते हैं, हमारे से ज़्यादती भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो आपके लिहाज से सिस्टम होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। हमारा भी इस मुल्क की पैदाइश है, इस मुल्क की दुनिया है हम भी, तो हमारे भी कोई दायरा कोई बात है, वो तो हमारी रस्म है हमारे गुरु चेले की, और हमारा भी कोई दायरा कोई सुनने वाला होना चाहिए। इस ज़माने की भीड़ में जहाँ ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स अपनी पहचान खो चुकी हैं, वहीं कुछ ट्रांसजेंडर ऐसी भी हैं जिन्होंने ज़माने की आंखों में आंखें डालकर अपनी पहचान मनवाई है, और उन्हीं में से एक है नताशा, जो कि नादरा में एम्प्लॉय है। I'm Natasha Khan. I'm working in Nadra. I'm government employee. I'm working here for the last 1 year, and I'm very happy to work as a normal human being here. And everyone gives me respect here, and I feel myself different than others, because I have discussed to many transgenders who are still searching for jobs, and the transgenders who are still working in other government sectors, they are not happy with their jobs, because they thought that they are still a part of begging. Okay, so Natasha, do you face discrimination here in Nadra? No, I have never faced any discrimination, any sort of discrimination here in Nadra, and even in my life. As such, you know, according to my knowledge, like, you are only the one from our community. I'm really proud of it that you are one of our community who is doing job in Nadra in Sindh. So I mean, this thing really affects you or something like that? No, it doesn't affect on my life, but I feel great, because now I'm feeling that I'm a normal human being, and I'm working and I'm running my life in a normal way. Okay, so do you feel privileged? Means you you feel privileged? Yeah, I feel okay. So how you find yourself in this male dominating society? great. Great. So I mean, like, what you want to say about the males
Like, are they normal to you, or are they like as discriminatory as they are to women? No, they are just normal. That's good. So can I ask a very good question? Yeah. Can you tell me like आपकी जो अच्छी success है, like you are kind of an icon for transgender people, and कैसे, I mean, इतना जोश, इतना जज्बा कैसे कि तुम यहाँ पर पहुँच गई और बाकी सब नहीं पहुँच पाए? कोई ऐसी ख़ास बात है, कोई ऐसी ख़ास चीज़, या कोई किसी का ख़ास किरदार? Very closest friend, just Argyle and my head of It's the just family. because it's just because I am behind the camera, then No, that's no, why you're no. taking my name. No. Anyways, Natasha, so कोई मैसेज देना चाहोगी ट्रांसजेंडर्स को? Ao or Jew? Thank you, Natasha. अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर बेग हूँ, यहाँ पे इंचार्ज जौहर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आता हूँ। नताशा मेरे पास वेरी हार्ड वर्किंग है और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ जॉब एंड हार्ड वर्किंग मोर देन अदर पीपल्स, एंड शी हैज़ डन ऑल द जॉब, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी truly very friendly. She always found hard worker here. नताशा, पानी ला दो। हाँ, इतनी देर हो गई। अंजलि कब आएंगे? फंक्शन वालों को फोन कर। बस आ रहे हैं। इतना टाइम हो गया है। सर्दियों की रातें हैं, बड़ी लंबी छोटी होती हैं। गुरु घुंघरू भी रखवा लेगा। हाँ, घुंघरू के बगैर तो ना। बेटा, घर का ख्याल रखना, दरवाजा बंद करो। चलो, दरवाजा बंद कर दो, ताले लगा के बांटो। ये लो, चाबी भी रख दो। चलो आ जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मम चलते हैं। अल्लाह हाफिज।